ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। जनरली गीत सुनने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं लोग। हम्म, गीत सुनने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं, बट यू हैव कम टू अ सेमिनार गीत सुनने। बिकॉज इस सेमिनार के दौरान हम वैसा गीत के विषय में समझने वाले हैं जो कि ऑल टाइम हिट रहा है फॉर द पास्ट 5000 years। बाकी सारे सॉन्ग्स जो है वो थोड़ी देर के लिए हिट रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा सॉन्ग आएगी, फिर उसके बाद तीसरा आएगी, फिर उसके बाद बदल जाता है। बट ये वाली जो सॉन्ग जो भगवान ने 5000 साल पहले जो गाया है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, वो सॉन्ग ऐसा हिट हो चुका है कि आज तक भी लोग उसी सॉन्ग के विषय में चर्चा करते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो वैसा अद्भुत सॉन्ग है ये, जो कि जिसकी कंपोजिशन भी भगवान ने किया और जिसका गान भी भगवान ने किया। कंपोजर एंड गाने वाले दोनों एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं। आप सोचो कि जो भी लोग सॉन्ग्स कंपोज करते हैं उनको बुद्धि कहाँ से मिलता है? भगवान ही तो देते हैं ना। भगवान ही देते हैं उन्हें बुद्धि। अगर इतने सुंदर सुंदर सॉन्ग्स लिखने के लिए या इतने सुंदर काव्य इत्यादि लिखते हैं लोग, अगर भगवान की एक झलक मात्र की प्रोत्साहन से अगर वो लोग इतने सुंदर लिख सकते हैं, देन फिर आप सोच लेना कि अगर भगवान स्वयं भी कविता लिखने लगे तो फिर कौन सी कविता होगी। और किस प्रकार की कविता निकलेगा वो। एंड वही है ये जो भगवत गीता की ग्रंथ। एंड भगवान की शक्ति से ही किसी को बहुत सुंदर कंठ आवाज मिलता है, जिसे वो बहुत सुंदर सुंदर प्रकार से वो गा सकता है। अगर वही जो सारे स्वरों का जो मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही जब गाने लगे, तो फिर वो कितना सुंदर गीत होता।
कितना सुनने लायक होता है, तो सोच सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ इस भगवत गीता के संबंध में। भगवान एक ऐसा अद्भुत गीत को कंपोज किया है, जिस गीत के विषय में 5,000 सालों से अनेक प्रकार की दार्शनिक, अनेक प्रकार के फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स, politicians, educationists have been continuously discussing about the message that is passed on in the form of this wonderful song, Bhagavad Gita. भगवत गीता तो उस प्रकार की अद्भुत गीत है ये। एंड वैसा तो हम लोगों ने बचपन से अनेक प्रकार का गीत सुनते हुए आ रहे हैं, बट उन सारे गीतों को सुनने के बावजूद भी हमारा जीवन में तो कोई फर्क इत्यादि तो नहीं पड़ा। जैसा अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, सभी अपने अपने पार्टी का कोई गीत लॉन्च करते हैं, तो बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही व्हाट यू से दैट लॉट ऑफ एक विप्लवात्मक आवाज के साथ गाते हैं। पर चाहे कितना भी विप्लवात्मक भाषा की प्रयोग करे और कितना विप्लवात्मक आवाज से गाए भी, कि उस प्रकार की कितना गान, कितना गीत हमने सुना नहीं, फिर भी हमारा जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये हमारी गारंटी है, जो भी व्यक्ति इस भगवत गीता की गीत जो भगवान स्वयं ने गाया है, अगर इस गीत की ध्यान पूर्वक श्रवण करे, निश्चित रूप से वो उनके जीवन में एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत पॉजिटिव चेंज वो अपना जीवन में देख सकता है। एंड यही अनुभव रहा है अनेक अनेक लोगों का, जो कि आज तक इस प्रकार से ध्यान पूर्वक सुना है। इफ इट ऑल यू सिंपली मेक इट रिचुअल की तरह आप सुने तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप मन लगाकर इन चीजों को समझने के लिए अगर सुने आप, आई मीन वी शुड बी ईगर इनफ। देखिए मतलब हम अक्सर हमें अपना मोबाइल फोन में, व्हाट्सएप में, ईमेल में हम अनेक अनेक मैसेजेस आते हैं, कई ऑडियो मैसेजेस, कई वीडियो मैसेजेस, कई टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपने किसी को मैसेज भेजा, और काफी समय तक 2-3 दिन बीत गया, बट वो ब्लू टिक नहीं आया। ब्लू टिक नहीं आया इसका मतलब वो पढ़ा नहीं, देन आपको बुरा लगता है ना। अरे मैं इतना भेजा, बट इतना टाइप करके मैंने भेजा, फिर भी उन्होंने पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अगर 2-3 दिन में ही आपकी मन खराब हो जाता है, देन भगवान तो 5,000 साल पहले मैसेज भेजा है, आज तक भी ब्लू टिक लगा नहीं, आज तक भी हमने पढ़ा नहीं, तो भगवान को कितना बुरा लग रहा होगा, कि मैंने इनके लिए स्पेशली मैसेज टाइप करके पुस्तक प्रिंट कराकर मैंने भेजा है, बट आज तक इसने इतना भी ध्यान नहीं दिया, पढ़ा तक भी नहीं है, तो भगवान की बुरा लग रहे हैं। बट कृष्णा इज वेरी वेरी टॉलरेंट, ही इज सिंपली वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। भगवान श्री कृष्ण सहनशील होने के नाते वो हमारे लिए निरीक्षण ही कर रहे हैं, कब ये मैसेज पढ़ेगा, कब देखेगा करके। बट आज तो ब्लूटिक लगने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने खोल दिया, आप लोगों ने खोल दिया तो ब्लूटिक लगने वाला है। तो भगवान को संदेश मिल जाएगी कि इन्होंने तो मेरा मैसेज कम से कम खोला तो सही, खोला तो सही। बट भगवान और खुश हो जाएंगे अगर आप खोलकर पढ़ेंगे भी तो। सो दैट्स वाई, अगर ये जो 9 दिन तक जो ये भगवदगीता की अध्ययनोत्सव जो चलने वाली है, तो उस दौरान अगर आप ध्यान पूर्वक सुने, इट इज एज गुड एज रीडिंग भगवद गीता, द एंटायर टेक्स्ट बुक विद इन 9 days। तो इसलिए अगर ये देखिए, मतलब भगवान ने इतना मेहनत करके हमें 5,000 साल पहले हमें संदेश दिया है, तो वाई नॉट स्पेंड एटलीस्ट 9 days ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट टू 2 hours ईच। कोई पूरा दिन भी बिताने की कोई जरूरत नहीं, केवल 2-2 घंटा इस प्रकार से 9 दिन तक अगर हम दे,
देन फिर भगवान ने क्या संदेश भेजा है, कम से कम ये तो सुनेंगे तो सही। तो इसलिए कम से कम सुनने के लिए हमें ये 9 दिन में ये 1.5-2 घंटे के समय आप लोग प्लीज निकालिएगा, जिससे आप लोगों को समझ आए कि व्हाट मैसेज द लॉर्ड हैज सेंट टू मी। बिकॉज कई सारे मेल्स हमने पढ़ लिया, कई सारे पुस्तकें पढ़ लिया, बट फिर भी हमारा जीवन को एज इट इज ही रहा है। The same old problems, the same old complications, the same old things are happening again and again. हमने इतने सारे मैसेजेस पढ़ लिए, इतना सारा पुस्तकें पढ़ लिया, बट फिर भी हमारा जीवन तो एज इट इज ही रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। बट वही आज भगवत गीता जो भगवान के द्वारा भेजा हुआ संदेश को अगर पढ़े तो निश्चित ही परिवर्तन आएगी। दिस इज डैम श्योर। एंड जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं तो हम तो भगवान के पास जाकर प्रार्थनाएं करते हैं ना। और भगवान से हम अनेक बातें मांगते भी है भगवान से। भगवान ये ठीक कर देना, वो ठीक कर देना, बट क्या आज तक भगवान का जवाब क्या है आपकी प्रार्थनाओं का मिला क्या? भगवान का जवाब आपकी प्रार्थनाओं का मिला? वेरी रेयरली पीपल गेट टू हियर। बट मेरे कहना है भगवान ने हमारी प्रार्थना को उत्तर हम प्रार्थनाओं करने करने के पहले ही 5,000 साल पहले ही देकर गए थे। Even before we could attempt to pray to the Lord has already answered our prayers. Even before we could attempt to pray to the Lord, भगवान को प्रार्थना करने के पूर्व ही भगवान अपना उत्तर तो दे चुके हैं। तो अगर भगवान कौन हमारा प्रार्थनाओं का जवाब किस प्रकार से दे रहे, क्या दे रहे जवाब, अगर इसे समझना चाहते हो तो भगवत गीता पढ़ना होगा। भगवत गीता पढ़ने पे हमारा सारा प्रार्थनाओं का, हमारा सारा प्रश्नों का, हमारा सारा जिज्ञासाओं का उत्तर हमें भगवत गीता के अंतर्गत हमें प्राप्त हो जाता है। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिलोसॉफिकल ट्रिएटाइज इन द ह्यूमन काइंड। पूरा मानव जाति में सबसे उत्तम प्रकार के सिद्धांतों का श्रृंखला है ये जो भगवत गीता के ग्रंथ। ये भगवत गीता ये जीवन जीने की तरीका सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर जीवन जीने का तरीका जीवन समाप्त होने के बाद सीखे तो क्या फायदा? कई बार लोग कहते हैं ये भगवत गीता और भक्ति वक्ति ये सारा कुछ जो है जीवन के अंतिम पद पर जब बुढ़ापा आ जाता है, जब आंखें सही से दिखाई नहीं पड़ता, जब कानों से सही से सुनाई नहीं देता, जब मुंह से आप भगवत गीता श्लोकाएं बोल नहीं पाते, तब भगवत गीता का अध्ययन करनी चाहिए। तब कौन सा भगवत गीता का अध्ययन करेंगे? अगर कोई प्रवचन देकर समझाए तो सुनाई नहीं देता, अगर पढ़ने का प्रयास करे तो सारा दांत बांध टूटा हुआ है तो फिर मुंह से सही से उच्चारण भी नहीं हो पाता, अगर आंखों से देखकर पढ़ने का प्रयास करे तो आंखों को दिखता नहीं है। तो फिर इस अवस्था में कौन सा भगवत गीता पढ़ेंगे और कौन सा भक्ति करेगा? जब भगवान को जब हम अर्पण करने जाते हैं, क्या मुरझा हुआ फूल अर्पण करने जाते हैं या बिल्कुल सुगंधित फूल सही अवस्था में अर्पण करने जाते हैं? मुरझा हुआ फूल जिसकी सारा पंखुड़िया गिरा हुआ है वैसा बिल्कुल बड लेकर हम भगवान के सामने रख दिया, ऐसा तो नहीं। भगवान की बात तो छोड़ो, अगर कोई लवर को भी इस प्रकार के फूल पकड़ाएंगे ना, वो मुंह पे फेंकेंगे, मुंह पे फेंकेंगे किस प्रकार के फूल तो देने आ रहे हो करके, है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान का अर्पण किया जाता है, जिस प्रकार से एक सही अवस्था में फूल को भगवान का अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति करना होता है, वो हमारा मनुष्य जीवन की अवस्था जब सही रहता है, खास करके वैसा तो भागवतम में कहा जाता है कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। एक व्यक्ति को भक्ति के अभ्यास या भगवतीता के अध्ययन उन्हें 5 साल की उम्र से ही कर लेना चाहिए। जब भौतिक विद्या के अभ्यास के लिए आजकल तो 5 साल तक भी वेट नहीं करते हैं,
नर्सरी में 2.5 साल में ही ज्वाइन कर देते हैं। 2.5 साल के बच्चा रोज स्कूल जा रहे हैं। जब ABCD पढ़ने के लिए, तो जब हम इतना वी आर सो सीरियस अबाउट इट, देन व्हाई नॉट अबाउट द स्पिरिचुअल एजुकेशन। जब आध्यात्मिक विद्या के अभ्यास की बात आता है, देन व्हाई आर वी नेग्लिजेंट अबाउट इट? बिकॉज अल्टीमेटली जो हम भौतिक विद्या हम पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर विल हेल्प अस फिल अप आवर बेलीज। हमारा पेट भरने की काम आने वाली है। बट पेट भरने के बाद करेंगे क्या, करना क्या चाहिए, ये बात जो है हमें भगवत गीता से हमें प्राप्त होता है। या आध्यात्मिक विद्या से हमें जानने के लिए मिलता है कि व्हाट इज सपोज टू बी डन इन वंस लाइफ। एक व्यक्ति जीवित रहकर करना क्या होता है, जीवित रहने की क्या उद्देश्य है, जीवन की क्या उद्देश्य है, उनको जीवन में जीकर करना क्या है, ये सारे बातें हमें गीता के माध्यम से हमें पता चलता है। Then what is the use of life if a person has passed away all of his life without even understanding the purpose of his life? अपना जीवन के उद्देश्य को समझे बिना अपना पूरा जीवन को बिताने के बाद फिर क्या ही रहा है? क्या रहा है? हम्म, अगर आज के समय पर लोगों से अगर पूछा जाए, बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी अगर पूछा जाए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, पीपल आर सिंपली ब्लैंक। लोगों को पता नहीं है। आप साधारण लोगों को तो छोड़ ही दो, बड़े बड़े IAS ऑफिसर के भी पकड़ कर पूछ लेना आपकी जीवन का क्या उद्देश्य है, पीपल हैव नो नो क्लू अबाउट इट। एट द मोस्ट दे विल से कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अंबानी की छोटा भाई बन जाना है। या नहीं तो मुझे नोबेल प्राइज जीत लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स। बट ये सारा कुछ तो केवल ये बीच का है। ठीक है, अगर नोबेल प्राइज मिलने के बाद क्या मर जाएंगे? ठीक है, लाइफ तो पूरा हो गया ना, आपकी लाइफ की लक्ष्य तो पूरा हो गया, तो मर जाना। हम्म, अगर कोई कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद खत्म है जीवन। Life is not simply about becoming a president of India or MLA or MP or something or the something. Hmm. Life has much 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 bigger scope. Hmm. जीवन का बहुत बहुत बड़ा हासिल किया जा सकता है जीवन में। हम छोटे छोटे चीजों में ही सेटल हो जा रहे हैं। So that's why Bhagavad Gita opens up all of these avenues, opens up our mind to develop that vision by which we can see what actually the life is all about. भगवद गीता हमारा आंखों को खोलती है, जिसे हम इस जीवन को देख सके, समझ सके, और अपना जीवन को उस उद्देश्य को पाने के लिए किस प्रकार से जीना है, उस मार्ग भी दिखाती है भगवद गीता। उस मार्ग को भी दिखाती है। इसलिए भगवद गीता जैसा ग्रंथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, एंड वी शुड नॉट नेग्लेक्ट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग दिस वंडरफुल स्क्रिप्चर। ऐसा अद्भुत ग्रंथ को समझने में हमें कभी आलसी नहीं करना चाहिए। रैदर वी आर ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। वैसे तो 5 साल की उम्र से जो कहा जा रहा है, अगर उस कैलकुलेशन के अनुसार देखा जाए, एवरी वन ऑफ अस, जो जो कोई भी यहाँ पर इस कॉल पे है, सभी लोग लेट ही है। कोई 20 साल लेट, कोई 25 साल लेट, कोई 30 साल लेट, कोई 40 साल लेट, बट एवरीबडी इज लेट। बट एज इट इज वेल सेड, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट तो हो गया, बट कम से कम अभी तो गंभीरता से हम ले और स्वीकार करें और सुने समझे पढ़े। एटलीस्ट नाउ। एटलीस्ट नाउ। तो ये भारत देश की अत्युत्तम संपत्ति है, ये वैदिक ज्ञान। ये वैदिक ज्ञान असलियत में भारत देश की यही महिमा है, यही दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स इंडिया ग्लोरियस। वी टॉक अबाउट ग्लोरी, आई मीन वी टॉक अबाउट भारत, मेरी भारत महान, मेरी भारत महान करके हम कहते हैं। ये महत्व कहाँ से आ रहे हैं भारत को? The very roots of the glories of India are there in its spiritual culture. उनकी स्पिरिचुअल कल्चर से है, उनकी सारा जड़ है। बट उनकी जड़ों को छोड़कर हम भिखारी बनकर भीख मांग रहे हैं।
भिखारी बनकर भीख मांग रहे हैं। इन 1970s द पोजीशन ऑफ इंडिया वाज सो रिगार्डेड, मतलब हमारा भारत देश को लोग इस प्रकार से देखा करते थे कि अगर कहीं पर भी विदेशों में अगर भारत का नाम ले, लोग यही समझते थे कि भारत मतलब भिखारियों का, सपेरियों का देश है। एक तो भिखारियों के लिए विख्यात है, एंड दूसरा स्नेक चार्मर्स का देश है। इस प्रकार से लोग जानते थे। एंड भारत के नाम लेते ही फिर लोग समझते थे कि ये तो भीख मांगने ही आए हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर वगैरह कोई विदेश जाने चले जाते थे, उनको यही लगता था ये तो भीख मांगने आए हैं। हम्म, भीख मांगने आए। बट बात यह है कि हमारा भीख मांगने का अवस्था ही हमारा नहीं है। जब हमारी देश की असली संपत्ति को अगर पहचाने, if we somehow can realize what the real asset of this country is, then we will never have to beg from anyone for anything. अगर हमारी भारत देश की असली संपत्ति को अगर पहचाने, देन फिर हमें किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बल्कि लोग खुद हमारे आगे आगे हाथ फैलाएंगे, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने किया। श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, वे जब एक बार लंदन गए थे, तब लंदन में कुछ रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी से मिले, एंड प्रभुपाद जी से पूछा, आप हमारा देश क्यों आए हैं, आपकी क्या उद्देश्य। देन प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आपका देश डेफिनेटली कुछ लेने तो नहीं आया, इसलिए डरो मत। मैं आपका देश लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपका देश कुछ देने आया हूँ। और क्या देने आया, जो जो चीज आप हमारे देश में वैल्यूबल समझा है, उन सारा चीजों को तो आपने लूट लिया। बट असली भारत की संपत्ति तो वो नहीं है जिसको आपने समझा है। वो जो असली भारत की संपत्ति है, वो आप पीछे ही छोड़कर चले गया। आज मैं वही जो भारत की असली संपत्ति को तुम्हें डोर डिलीवरी देने आया हूँ। एंड वही है हमारी आध्यात्मिक संस्कृति। आध्यात्मिक संस्कृति। So that's the reason we have to identify what actually the real property of this country is. तो इस प्रकार से ये भगवद गीता बहुत 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 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे देखिए टीवी टीवी या कोई भी एपरेटस, कोई भी मोबाइल फोन या टीवी या लैपटॉप जब हमें मिलता है, उसके साथ साथ एक मैनुअल भी दिया जाता है, उस वस्तु को कैसे प्रयोग, उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कैसे उपयोग करनी चाहिए, कौन सा बटन दबाने पे क्या चलता है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस देते हुए एक मैनुअल दिया जाता है। ओ मैनुअल को अगर मैं मैनुअल पढ़े बिना अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करूं, देन फिर क्या होगा, मैं उस इंस्ट्रूमेंट को खराब कर दूंगा, उस टीवी को खराब कर दूंगा। अगर मैनुअल पढ़े बिना अगर टीवी रिमोट ऑपरेट करने लगा तो फिर टीवी को खराब भी कर सकता। तो इसलिए उचित क्या होता है, पहले मैनुअल पढ़ो, फिर उसके बाद टीवी का प्रयोग करो। उसी प्रकार से हमें मनुष्य जीवन के साथ साथ भगवान ने भगवत गीता के रूप में एक मैनुअल दिया हुआ है, यूजर मैनुअल दिया हुआ है। ये भगवत गीता कुछ और नहीं है, यूजर मैनुअल है। हमारा मनुष्य जीवन को किस प्रकार से उपयोग करनी चाहिए, मनुष्य जीवन की क्या उद्देश्य है, क्या करने पे क्या मिलता है, तो ये सारे कुछ बताते हुए ये भगवत गीता जो है एक यूजर मैनुअल है। हमारा एपरेटस खत्म होने के बाद यूजर मैनुअल खोलकर फायदा नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन खराब करने के बाद इसे खोलकर फायदा नहीं है, बल्कि ये हम अब ये एपरेटस यूज करने के पहले ही हमें खोलकर, पढ़कर, समझकर उस एपरेटस को उपयोग करना चाहिए।
तो इसलिए भगवद गीता के ग्रंथ हमें अपना जीवन की शुरुआत में ही पढ़ लेना चाहिए था। हम कैसे भी करके, हम ऑलरेडी लेट हो गया, कम से कम अभी तो 9 दिन आप लोग दीजिए, ताकि आप लोग ध्यान पूर्वक इसे सुने समझे, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट। एंड हम इस सेशंस के दौरान वी विल नॉट सिंपली डिस्कस थियरी, केवल थियरी ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अपना जीवन में इन प्रिंसिपल्स को वास्तविकता में कैसे उतारना है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। बट डेफिनेटली इट मे नॉट बी पॉसिबल इन ग्रेट डिटेल। केवल 9 दिनों में बहुत ग्रेट डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, बट फिर भी जिस हद तक भी संभव है उस हद तक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एंड ये भगवद गीता आप ये मत समझो कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुक है या बहुत मुश्किल है समझना, मुझे संस्कृत नहीं आता है, तो इस प्रकार से मत सोचिए। बल्कि हम तो हिंदी में ही बोल रहे हैं ना, और मेरी भाषा तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, तो उसी भाषा में ही हम समझाने वाले हैं। तो उतने इतना ही सरल रहेगा जितना कि अभी हम समझा रहे हैं। आप लोग हमसे बहुत बहुत बुद्धिमान हैं, तो आप लोग, अगर मेरा जैसा व्यक्ति भी अगर भगवत गीता समझ सकता है, देन फिर आप लोग तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट मॉडर्न पीपल। तो आप तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो इसलिए आप इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा पता नहीं, है कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भगवान बहुत बहुत सरल रूप में भगवद गीता को प्रस्तुत किया हुआ है। ओनली थिंग इज दैट वी हैवंट एवर मेट अ पर्सन हु कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। आज हमें श्रील प्रभुपाद जी के रूप में हमें वो व्यक्ति मिला है जो हमें भगवद गीता समझा सकते हैं। एंड वो व्यक्ति कौन है? श्रील प्रभुपाद जी है, जो कि इस भगवद गीता के अनुवाद किया है। तो इसलिए प्लीज आप लोग इस इन सेशंस को अटेंड करिए। देखिए, मतलब आप चाहे जितना भी सेशंस अटेंड करें या ना करें, अल्टीमेटली आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। मुझे कोई पैसा वैसा तो नहीं मिलने वाला। आप लोगों ने पैसा देकर भी तो नहीं आए। तो उस प्रकार की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट हमें पता है कि भगवद गीता सुनने से क्या फायदा है। इसलिए हम इसको बांटना चाह रहे थे। एंड फिर आप लोग इसे स्वीकार करिए। द बेस्ट हेल्प दैट यू कैन, द बेस्ट फेवर दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज टू एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। ये जो उपहार आपके सामने आया भगवद गीता के रूप में, उसको स्वीकार करना ही सबसे उत्तम प्रकार की फेवर है जो आप अपने लिए कर सकते हो। सो दैट्स वाई प्लीज स्टे हियर। एंड हम वी आर ऑल्दो इन द कोर्स ऑफ, हम ऑलरेडी स्टार्ट तो कर चुके हैं। एंड इस भगवत गीता के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि आजकल कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कई प्रकार के मोटिवेशंस देते हैं। और बट ये मोटिवेशन तो जैसा स्पीच खत्म हो जाता है वैसे ही कई बार खत्म हो जाता है। उस प्रकार कई मोटिवेशनल स्पीकर्स है। ये भगवत गीता द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच एवर डिलीवर्ड। भगवत गीता द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच ऐसा व्यक्ति को डिलीवर किया गया था जो कि बिल्कुल निश्चय कर चुका है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है। एंड ऑन द मोमेंट, उसी पॉइंट पे ही भगवान उनको समझाकर आधा घंटा में ऐसा समझाया जिससे फिर वही व्यक्ति जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, वो वही व्यक्ति इतने मोटिवेटेड हो गया। फिर वही व्यक्ति ने अंत में कहा भगवद गीता के अंत में, भगवान आप जो भी कहेंगे वही हम करेंगे। He was so influenced and so motivated by this session. Oh Krishna, अगर अर्जुन के अंदर इतना प्रेरणा आ सकता है भगवान की इन शब्दों को सुनकर, then डेफिनेटली हमारे अंदर भी उस प्रकार की प्रेरणा आ सकता है। है ना? सो दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट वाज नॉट दिस फर्स्ट मोटिवेशन, ये पहला जो मोटिवेशनल स्पीच है, इसको कोई एयर कंडीशन सेमिनार हॉल में स्टूडियो सेटअप में डिलीवर नहीं किया गया है। रादर वार फील्ड में, युद्ध भूमि में,
आप देखना कि इतने बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, अगर उनको युद्ध भूमि के बीच में खड़ा कर दो, कांपे बिना अगर खड़े रह सकते तो अवार्ड दे देंगे उन्हें। कांपे बिना, शिवर किए बिना अगर खड़े भी रह सकते तो अवार्ड दे सकते हैं। बट यहाँ पर तो भगवान बिल्कुल युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर, अर्जुन जो कि बिल्कुल डिस्करेज हो चुके थे, बिल्कुल निश्चय कर चुके थे मुझे युद्ध ही नहीं करना है, मुझे जाना है, मुझे सन्यासी बन जाना है, इस प्रकार से जो अर्जुन ने सोचा, उस व्यक्ति को ऐसा मोटिवेट भगवान ने किया जिससे वही अर्जुन जो है युद्ध करने लग गए थे, एंड युद्ध करा भी, एंड फिर विजय भी प्राप्त कर लिया। विजय भी प्राप्त कर लिया। सिमिलरली, if any one of us wants to be victorious in one's life, then Bhagavad Gita is the right book. Bhagavad Gita is the right book. इतने सारे मोटिवेशनल स्पीचेस, इतने सारे मोटिवेशनल बुक्स इत्यादि है, उन सारा चीजों की मूल तो भगवत गीता ही है। इफ यू फॉर एग्जाम्पल स्टीफन कोवे जो 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जो पुस्तक लिखा है, जो बेस्ट सेलर कई सालों तक रहा है, अगर उस पुस्तक के विषय में पता करे, वो 7 हैबिट्स कहाँ से लिया उन्होंने? भगवद गीता से लिया। जैसे अरिंदम चौधरी जो कि फेमस स्पीकर है, वेयर डज ही डिराइव ऑल ऑफ हिज प्रिंसिपल्स फ्रॉम? भगवद गीता। उसी प्रकार से कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, दे डिराइव देयर प्रिंसिपल्स बेसिकली फ्रॉम भगवद गीता, बट भगवद गीता का नाम नहीं लेते। तो अभी भगवद गीता का नाम से हम अभी चर्चा करने वाले हैं एक्चुअली, बट दे प्रेजेंट इट इन ए नॉन स्पिरिचुअल सेंस। बट यहाँ पर हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, एक मेटीरियल सेंस नहीं, एक केवल लीडरशिप स्किल्स को जानने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए हम इस भगवद गीता को समझेंगे। विद दिस इंट्रोडक्शन देन विल मूव फॉरवर्ड। अभी तक जो भी हम कह रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? इज इट ओके? बहुत फास्ट नहीं है, स्लो नहीं है? ठीक है। तो अभी हम भगवत गीता के विषय में, ओवरऑल भगवत गीता के विषय में अभी समझना शुरू करते हैं। आई एम सिंपली गिवन सम इंस्पिरेशन वाई टू रीड भगवत गीता और वाई टू लर्न अबाउट भगवत गीता। तो अभी एक्चुअल भगवत गीता के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं। एंड ये भगवत गीता सबसे पहला ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया है। ये किस संदर्भ में भगवत गीता बोला गया है, शायद आप सभी लोग अवेयर होंगे। किस प्रकार से कौरव एंड पांडवों के बीच में युद्ध निश्चय हुआ था, एंड फिर कौरव और पांडव युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुंचे थे, एंड फिर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना था और कौरवों की 11 अक्षौणी सेना था। एंड ये दोनों कुरुक्षेत्र धाम में एकत्रित हुए थे युद्ध लड़ने के लिए। एंड फिर उसी समय अर्जुन जो है कुरुवंश की सेना को देखकर फिर वो मोहित हो जाते, भ्रमित हो जाते, ऐसा भी तो मेरे रिश्तेदार है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? ये भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य, ये सभी मेरे रिश्तेदार है, मेरे लिए तो पूजनीय है, इन सभी लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इस प्रकार से सेंटिमेंटली इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हो गए। देन फिर वो युद्ध करने से मना किया। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण को ये भगवत गीता की ज्ञान देने की संदर्भ बना। हालांकि ये जो संदर्भ के विषय में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के विषय में, फर्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम और अच्छा से हम एक्सप्लेन करेंगे या हम चर्चा करेंगे, है ना? बट फॉर नाउ दिस इज इनफ। एंड भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, 700 श्लोकास है।
700 श्लोका से, जिसमें सबसे पहला श्लोका जो है धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र ने कहा है पहला श्लोका। एंड धृतराष्ट्र को उत्तर देते हुए, जो धृतराष्ट्र ने पहला श्लोका में जो प्रश्न पूछा है संजय से, उस प्रश्न को उत्तर देते हुए ही बाकी 699 श्लोकाएं अपने संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। बेसिकली क्या हुआ, धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वो युद्ध नहीं लड़ पा रहे, लड़ सकते हैं, तो उसके कारण फिर धृतराष्ट्र वो हस्तिनापुर में ही रुक गए थे। और धृतराष्ट्र के साथ उनकी जो मंत्री है, उनकी जो मंत्री संजय, वो भी साथ में रुक गए थे। और संजय को व्यासदेव की कृपा से कुछ ऐसा विद्या पता था जिससे वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देख सकते हैं। तो उस प्रकार की विद्या उन्हें प्राप्त था। हालांकि आप लोगों को लग सकता है प्रभु जी ऐसा कैसे संभव है, जब इस्कॉन नोएडा में बैठा मुझे आप अपने घर में बैठे बैठे देख नहीं सकते हैं, क्या संजय वहां पर बैठे बैठे कुरुक्षेत्र को नहीं देख सकेंगे? है ना? दुबई में क्रिकेट मैच चल रहे हो और आप दिल्ली नोएडा में बैठकर आप देख पा रहे हैं, ये कैसे संभव है? दूरदर्शन है। अगर दूरदर्शन की फैसिलिटी हमें है, क्या उनके पास नहीं होगा? बट देयर apparatus are different. Our apparatus are different. तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो उस प्रकार से संजय वो देख पा रहे थे कुरुक्षेत्र में क्या क्या चल रहे हैं। एंड फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय बताओ कि वहां पर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्या क्या चल रहे हैं। देन फिर उसी के समाधान के रूप में संजय जो है कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्या चल रहे हैं वो सारे घटनाएं एक के बाद एक धृतराष्ट्र को समझाने लगे थे। एंड उसी दौरान ये पूरा भगवद गीता कही गई है ना। एंड कई बार भगवद गीता की विश्लेषण कई बार कई लोग करते वक्त, कई लोग भगवद गीता के ऊपर तो हालांकि कई सैकड़ों प्रकार की कमेंट्रीज है। एटलीस्ट 800 to 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्रीज है। कमेंट्रीज है मतलब ये एक्सप्लेनेशंस है। 800 से 1000 प्रकार के एक्सप्लेनेशंस भगवद गीता के ऊपर दिया हुआ है। but the thing is that most of them have presented their opinions in the name of Bhagavad Gita. भगवद गीता के नाम पे वो अपने ओपिनियन बता रहे हैं, बट एक्चुअली हम भगवद गीता के माध्यम से हमें भगवान के ओपिनियन सुनने के लिए बैठे हैं ना। आप सभी मेरा प्रवचन सुनने तो नहीं आए ना, आप सभी भगवद गीता सुनने आए थे। मेरे ओपिनियन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट भगवान के ओपिनियन बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भगवान के ओपिनियन को हम अपने एक्सप्लेनेशन से ढकने के बजाय रादर वी शुड बी एबल टू प्रेजेंट भगवद गीता एज इट इज। एंड वही श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। एंड इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता आने के उपरांत उस भगवद गीता के अध्ययन करने से कई लाखों करोड़ों लोग भक्ति को स्वीकार किए हैं। कई लाखों करोड़ों लोग भक्ति को स्वीकार किए हैं। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। वाई? बिकॉज rather than giving his own opinion, वो अपने ओपिनियन देने के बजाय उन्होंने भगवान के ओपिनियन को ही एज इट इज यथारूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। एंड उसके कारण उस भगवत गीता की संदेश का जो पोटेंसी है वो रिटेन रहा, जिसके कारण लोग प्रभावित हो पाए। जिस प्रकार के प्रभाव अर्जुन पे पड़ा उसी प्रकार के प्रभाव लोगों पे भी पड़ने लगा, जिसके कारण सभी लोगों ने, जैसा अर्जुन ने कृष्ण की बातों को स्वीकार किया उसी प्रकार से सभी लोग भी कृष्ण की बातों को स्वीकार करने लगे थे। है ना? एंड वैसा पूरा भगवत गीता में
18 अध्याय है और 700 श्लोकाएं हैं। 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। 6 अध्याय, फर्स्ट 1 to 6 चैप्टर्स, 7 to 12, 13 to 18। इस प्रकार से 3 हिस्सों में उसे बांटा जा सकता है। उसमें जो प्रथम हिस्सा में फर्स्ट 6 चैप्टर्स में प्रधानतः मुख्यतः कर्मयोग के विषय में चर्चा होता है। कर्मयोग के विषय में चर्चा होता है। एंड बीच की जो 6 अध्यायों में 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक, इन 6 अध्यायों में प्रधानतः या मुख्यतः भक्ति योग के विषय में चर्चा होता है। और 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक इसमें मुख्यतः ज्ञान योग के विषय में चर्चा होता है। इसके विषय में हम बताएंगे, कर्मयोग क्या होता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 सेक्शंस में इस पूरा भगवद गीता को विभाजन किया जा सकता है। एंड वैसा हमारा आचार्य समझाते हैं, ये भगवद गीता जो है एक 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 डायमंड की बॉक्स की तरह है। डायमंड नेकलेस जो होता है ना, डायमंड नेकलेस की बॉक्स की तरह है। इस बॉक्स की जो निचला हिस्सा जो है वो कर्म योग है, और इस बॉक्स की ऊपर का हिस्सा जो है वो ज्ञान योग है। एंड उस बॉक्स के अंदर जो एक्चुअल डायमंड नेकलेस जो है वो है भक्ति योग है, वो भक्ति योग है। निचला हिस्सा कर्म योग है, ऊपर का हिस्सा ज्ञान योग है, और उस बॉक्स के अंदर जो एक्चुअल जो डायमंड नेकलेस है वो भक्ति योग है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं मेरा आचार्य, है ना। एंड उस बॉक्स के ऊपर, कोई भी बॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, इस बॉक्स के अंतर्गत क्या मिलने वाली तुम्हें। एंड वैसा इंस्क्रिप्शन जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18.67 श्लोका है। ये उस डायमंड बॉक्स में इंस्क्रिप्शन है, ये बताते हुए इस डायमंड बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलने वाली है। तो इस प्रकार से भगवत गीता का वर्णन, विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं। एंड ये जो भगवत गीता के अंदर वैसे तो मुख्य रूप से 5 विषय है, 5 विषयों के बारे में चर्चा होते हैं उस पूरा भगवत गीता के अंदर। 5 सब्जेक्ट मैटर्स है। पहला, भगवत गीता में ये 5 क्या क्या है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। जीव, जीव मतलब हम, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसके विषय में चर्चा होता है भगवत गीता में। एंड दूसरा ईश्वर, ईश्वर के रूप में कई लोगों को आज के समय पर हम पूछते हैं। कोई गणेश जी को पूछते हैं, कोई दुर्गा जी को पूछते हैं, कोई शनि भगवान को पूछते हैं, कोई विष्णु को पूछते हैं, कोई राम जी को, कोई कृष्ण को, कोई किसी और को, कोई किसी और को पूछते हैं। तो फिर क्या भगवान इतने सारे हैं, क्या एक है? अगर एक है तो वो कौन है? तो इसके विषय में हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इस भगवद गीता के अंतर्गत हमें प्राप्त होगा। हु इज गॉड, किन को भगवान कहा जा सकता है, एंड उनको भगवान ही, उनको ही भगवान क्यों कहा जा रहे हैं। तो इसकी सारा हमें विश्लेषण हमें इस भगवद गीता के अंतर्गत हमें प्राप्त होगा। हु इज गॉड, एक तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, एंड फिर तीसरा प्रकृति, हम किस प्रकार की सृष्टि में हम रह रहे हैं। मेरी चारों ओर ये जो प्रकृति है ये क्या है, ये प्रकृति क्या है, इसकी मेरे को और इसका क्या लेना देना है, भगवान का प्रकृति का क्या संबंध है। तो इसके विषय में मेरा और प्रकृति के साथ क्या संबंध है, भगवान का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, तो इसके विषय में चर्चा होता है, प्रकृति। एंड चौथा, काल, काल द कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम, समय, समय किस प्रकार से चलता है, समय के प्रभाव में आकर चीजें किस प्रकार से होती है,
सर्वम कालम कृतम मन्ये, सब कुछ इसी काल का प्रभाव से होते हैं। तो फिर वैसा काल कौन क्या है और किस प्रकार से काम करती है, और किस प्रकार से ये काल जो है चीजों को इन्फ्लुएंस प्रभावित करती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। एंड पांचवा, कर्म। कर्म, कई बार लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। भगवान ने गीता में यही कहा है, आप अपने कर्म कर लो। आप अपने कर्म करो, किसी के विषय में बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत करो, बस आप अपना कर्म करते जाओ। क्या सही में भगवान कर्म के संबंध में यही बोले थे? यही बोले थे, और क्या बोले थे भगवान? तो इसके विषय में, कर्म के संबंध में, हम किस प्रकार से कर्म से प्रभावित हो, कर्म फलों से प्रभावित होते हैं, एंड किस प्रकार से कर्म, किस प्रकार की कर्म करनी चाहिए और किस प्रकार की कर्म नहीं करनी चाहिए, एंड किस प्रकार की कर्म करने से किस प्रकार के फल हमें मिलने वाली है, एंड फिर उन फलों से हम कैसे प्रभावित होंगे, तो ये सारे बातें कर्म के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो ये क्लियर है ना, 5 विषय जो भगवद गीता में हम चर्चा करेंगे। एंड भगवत गीता में 4 योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है। भगवत गीता में 4 योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है। वो क्या क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, 4 योग पद्धतियों के विषय में हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। तीसरा और 5वां अध्याय में हम कर्मियों के विषय में चर्चा करेंगे। चौथा अध्याय में ज्ञानियों के विषय में चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे। और 6वां अध्याय में हम अष्टांग योग के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इन सारे योग पद्धतियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो उस प्रकार से ये सारे बातें हम भगवद गीता के माध्यम से हम समझने वाले इस इन सेशंस के दौरान। तो अभी भगवद गीता इन जिस्ट आपको समझ आया? भगवद गीता में कौन सा योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है, या भगवद गीता के अंदर कौन सा विषयों के बारे में चर्चा होता है, भगवद गीता में कितने अध्याय है, कितने श्लोकाएं हैं, और किसने किनको कहा है भगवद गीता, इंडिया सारा कुछ कौन किनको सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र, संजय। तो ये सारा रोल्स वगैरह समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी पहला अध्याय चर्चा करेंगे, है ना? फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हालांकि भगवान गीता की ज्ञान देना शुरू करते हैं दूसरा अध्याय से। दूसरा अध्याय से शुरू करते हैं। भगवान पहला अध्याय में केवल एक संदर्भ में बस एक वाक्य कहते बस, और कहीं कुछ नहीं कहते। बट फिर भी पहला अध्याय इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज पहला अध्याय जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छा से आपको भगवत गीता समझ आएगी। वाई? वाई बिकॉज पहला अध्याय के अंतर्गत हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होने वाली है। कौन सा प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, सॉल्व करते हुए भगवान ने सारा गीता कही है, तो उस प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, वो प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा से आप प्रॉब्लम समझेंगे उतना ही अच्छे से आप सॉल्यूशन को आप समझ पाओगे। इसलिए प्रॉब्लम को समझना अनिवार्य है। जैसा कि जब जब कोई एग्जाम देने जाता है
उनको कहा जाता है बेटा आप प्रश्न 2-3 बार पढ़ो, अच्छा से समझो, फिर उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करो। प्रश्न 2-3 बार अच्छा से पढ़ो, फिर उसके बाद ही उसके उत्तर लिखना शुरू करो। उसी प्रकार से ही भगवत गीता की जो क्वेश्चन है, जिस प्रश्न के उत्तर भगवान पूरा गीता में देने वाले हैं, उस प्रश्न को अच्छा से समझने के लिए मैं पहला अध्याय अच्छा से समझना होगा। ये पहला अध्याय में वैसा पहला पहला अध्याय में ये शुरू होता है धृतराष्ट्र की प्रश्न से। धृतराष्ट्र के द्वारा पूरा भगवत गीता में एक श्लोका बोला गया है, एंड वही एक श्लोका वही प्रथम श्लोका है ना। ये टोटल ये भगवद गीता के पहला अध्याय में 46 श्लोकास है, जिसमें फर्स्ट श्लोका धृतराष्ट्र के द्वारा कही गई है। एंड धृतराष्ट्र क्या कहते हैं पहला श्लोका में? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। यहाँ पर धृतराष्ट्र, संजय और धृतराष्ट्र दोनों कहाँ बैठे हैं? हस्तिनापुर में। और ये प्रश्न कौन किन से पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं इस प्रश्न में? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक एक धर्म क्षेत्र में, धर्म भूमि में समवेता युत्सव, युद्ध करने के लिए पांडव और कौरव दोनों एकत्रित हुए हैं। युद्ध कर समवेता युत्सव, युत्सव मतलब युद्ध करने के उद्देश्य के साथ ये दोनों एकत्रित हुए हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। माम कहा पांडवा सेवा, मेरे कौन कौन एकत्रित हुए? मेरे पुत्र एंड पांडु के पुत्र, ये दोनों एकत्रित हुए हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करने के उद्देश्य से। एंड फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि माम का पांडवा सेवा किम कुर्वत संजया, ये दोनों युद्ध करने के लिए एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं? ये दोनों युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के उद्देश्य के साथ ये दोनों एकत्रित हुए हैं। युद्ध करने के उद्देश्य के साथ एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड खेलेंगे? नहीं। युद्ध करने के लिए अगर एकत्रित हुए तो कैरम बोर्ड थोड़ी खेलेंगे, वहां पर तो युद्ध तो करेंगे ना। तो फिर इस प्रश्न के क्या 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 मीनिंग रहेगा? इसका अर्थ बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि यहाँ पर धृतराष्ट्र एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अदरवाइज भी ये हो सकता है करके, मतलब युद्ध रुक भी सकता है करके भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि उनकी प्रश्न की विश्लेषण करते हुए इस प्रकार से समझाते आचार्य की, हो सकता है कि ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव में पांडव लोग आकर वो कह भी सकते हैं, देखिए सारा राजवाज के चक्कर में क्यों हम इतना सारा लड़ाई वड़ाई करना है, बेहतर ये सारा राज तुम ही रख लेना, हम सभी सन्यासी बन जाएंगे। धर्म क्षेत्र की प्रभाव में आकर हो सकता है पांडव इस प्रकार से कहते। जैसा होता है ना, हम बहुत वॉडी से कि जब मंदिर की प्रांगण में जब हम आते हैं, वहां की वाइब्रेशंस कुछ अलग ही होता है। वहां की वाइब्रेशंस कुछ अलग ही होता है मंदिर के प्रांगण में जब हम आते हैं। उसकी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। हम बहुत डिस्टर्ब माइंड के साथ भी जब मंदिर के प्रांगण में जैसे आते हैं, वो इन्फ्लुएंस के कारण हमारा माइंड जो है वो सेटल डाउन हो जाता है कई बार। उसी प्रकार से यहाँ पर धृतराष्ट्र एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि पांडवों के ऊपर इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव पड़कर, धर्म भूमि के प्रभाव पड़कर वो युद्ध करना ही बंद कर दे। एंड दूसरी ओर वो ये भी सोच रहे हैं, हो सकता है कि दुर्योधन के ऊपर भी इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव पड़कर वो खुद ये इस प्रकार से कहना दे कि देखो हम भाई भाई, हम क्यों इस प्रकार से आपस में लड़ना है, बेहतर है तुम्हें जो राज मिलना है तो वो राज आप अपना ले लेना, मैं अपना रख लेता हूँ।
मैं अपना रख लेता हूँ, तुम तुम्हारा ले लेना। इस प्रकार से कहकर फिर आपस में सेटल डाउन कर सकते हैं। उस प्रकार से भी युद्ध रुक सकता है। तो ये सारा कुछ धृतराष्ट्र सोच कर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बिकॉज धृतराष्ट्र चाहते नहीं थे कि इस प्रकार से सेटलमेंट हो। वो चाहते नहीं थे इस प्रकार सेटलमेंट हो। वो चाहते थे कि सारा राज्य दुर्योधन को ही मिले एंड दुर्योधन ही राज्य करे। वो नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिले। इसलिए फिर वो इस प्रकार के एंटिसिपेशन के साथ वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। एंड यहाँ पर धृतराष्ट्र की मेंटालिटी हमें पता चलता है। धृतराष्ट्र की मेंटालिटी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं शब्दों से पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र की क्या मेंटालिटी है। वो पांडवों के पुत्रों, मतलब वो दुर्योधन इत्यादि लोगों को वो अपने पुत्रों के रूप में एंड पांडवों को पांडुराज के पुत्रों के रूप में रेफर करते हैं। हालांकि जब पांडुराज नहीं रहे, दोनों ही एक प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्रों के रूप में ही रेफर करनी चाहिए। रैदर वो इस प्रकार से भी तो कह सकते थे, मेरा पुत्र जो है आपस में लड़ रहे हैं करके। बट उन्होंने पहले ही सेपरेट कर दिया पांडु के पुत्रों को और मेरे पुत्रों को करके। तो यहां से हम पता चलता है कि धृतराष्ट्र की सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। एंड ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी ये सबसे खतरनाक है। एंड जहां पर भी सेपरेटिस्ट मेंटालिटी रहता है वहां पर झगड़ा निश्चित है। जहां पर सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, जहां पर भेदभाव है, वहां पर कुरुक्षेत्र होना ही होना है, चाहे घर हो ऑफिस हो। घर हो ऑफिस हो, भेदभाव अगर जहां किया जाता है वहां पर तो कुरुक्षेत्र होना ही होना है। तो इसलिए जो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी जब किसी का मन में आता है, उसे तुरंत दबा देनी चाहिए, कम कम खत्म कर देनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे ना, वहां पर तो कुरुक्षेत्र युद्ध होगा। बिकॉज क्या होता है कि अगर मैं किसी को फेवर करूं, किसी को फेवर ना करूं, देन फिर लोग आपस में एनवियसनेस को हम जनरेट कर रहे हैं। वी आर गिविंग राइज टू एनवियसनेस बिटवीन देम। देन फिर इस प्रकार की ईर्ष्या के कारण लोग आपस में लड़ेंगे और फिर युद्ध होगा। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार के झगड़ा का कारण ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी होता है। इसलिए सेपरेटिस्ट मेंटालिटी से बचना बहुत अनिवार्य है। एंड ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी से कैसे बचना है, ये गीता में आगे जाकर संदेश हमें मिलेगा। किस प्रकार से समानत्व, इक्वल मेंटालिटी टुवर्ड्स एवरीवन, सभी के प्रति एक इक्वल विजन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये आगे जाकर भगवद गीता में हमें सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी बहुत खतरनाक है, जो कि यहाँ पर धृतराष्ट्र के अंतर्गत दिखाई पड़ रहे हैं ना। एंड फिर जब धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा, देन फिर संजय उत्तर देने लगे, संजय समझाने लगे। फिर संजय कहते कहते गए, देखिए धृतराष्ट्र, इस प्रकार से ये जो पांडु के पुत्र और को आपके पुत्र दोनों एकत्रित तो हुए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे थे। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर फिर दुर्योधन बहुत डिप्लोमेटिकली बात करने लगते हैं। दुर्योधन के अंदर क्रोध को इंस्टिगेट करने का, क्रोध को लाने के लिए प्रयास करते हैं, क्रोध दिलाने के लिए। क्योंकि उनको पता था ये द्रोणाचार्य और भीष्म, ये दोनों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति। अगर उनको सही प्रकार से गुस्सा नहीं दिलाएंगे और युद्धभूमि में जाकर सही प्रकार से नहीं लड़ेंगे तो पूरा युद्ध हार जाएंगे। इसलिए युद्ध होने के पहले उन लोगों में क्रोध जनरेट करने के लिए वो अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन कहते हैं कि देखिए द्रोणाचार्य, आपका ही तो शिष्य है धृष्टद्युम्न। आपका ही शिष्य है धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों के पक्ष के सेना का सेनापति बना हुआ है।
एंड वही सारा सेना को वो सॉरी मतलब ही वो मिलिट्री अरेंजमेंट सारा धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। आपसे ही सीखा है और आपके ही खिलाफ अपनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं धृष्टद्युम्न। ये धृष्टद्युम्न कौन है समझना अनिवार्य है इस संदर्भ में। ये धृष्टद्युम्न बेसिकली ये द्रुपद राजा का पुत्र है। द्रुपद राजा का पुत्र है। द्रुपद राजा का ही पुत्री है द्रौपदी, जो कि आगे जाकर पांडवों का पत्नी बनती है। एंड उनका भाई है धृष्टद्युम्न। ये दोनों ही यज्ञ से प्रकट हुए हैं। एक समय पर द्रौपद राजा एंड द्रोणाचार्य ये दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों अच्छे मित्र थे और एक ही साथ गुरुकुल में भी पढ़े थे। तो उसी संदर्भ में द्रुपद राजा अपना गुरुकुल छोड़कर जाते जाते उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, देखिए जब भी आपको जरूरत होगा आप मुझे जरूर याद करना। इस प्रकार से कहकर जाता है। देन ये द्रोणाचार्य ये ब्राह्मण परिवार से होने के नाते बहुत ही गरीब थे। एंड एक मतलब उनका हालात ऐसा हो गया था कि वो अपने बेटे को दूध तक भी पिला नहीं पा रहे थे। फिर उसी समय उन्होंने सोचा कि द्रुपद राजा ने तो कहा कि वो मेरी मदद करेगा आवश्यकता पड़ने पे, तो फिर मैं उनसे जाकर कुछ ना कुछ मदद मांगता हूँ ताकि मैं अपना बेटे को कम से कम दूध तो पिला सकूं। इस प्रकार से सोचकर ये द्रोणाचार्य जो है वो द्रुपद राजा के पास जाते हैं। द्रुपद राजा के पास जाने पे और सैनिक जाकर फिर द्रुपद राजा को संदेश देते हैं इस प्रकार से द्रोणाचार्य आपसे मिलने आए हैं, क्या हम हाजिर करें उनको। देन इसके परिणाम द्रुपद राजा कहते हैं ठीक है हाजिर करो। देन फिर द्रोणाचार्य आकर द्रुपद राजा के सामने खड़े हैं। देन फिर द्रोणाचार्य उनको अपने मित्र के रूप में संबोधित करते हुए कहने लगते हैं। उसी समय द्रोणाचार्य को रोकते हुए द्रुपद राजा कहते हैं, देखिए मित्रता केवल समउज्जियों के बीच में ही संभव है, इक्वल लोगों के बीच में ही मित्रता संभव है। आपको और मेरा कैसे मित्रता होगी? मैं तो राजा हूं, तुम तो गरीब ब्राह्मण हो, हम दोनों के कौन सा मित्रता है? वो सारा कुछ भूल जाओ, हमारा कोई मित्रता नहीं है करके वो मुंह पे सभी लोगों के सामने उनके अपमान कर देते हैं। और ऊपर से उनको किसी प्रकार की सहायता भी नहीं देते गर्व के कारण। देन फिर उस समय द्रोणाचार्य सोचते हैं कि उनको कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहिए। फिर वही द्रोणाचार्य आगे जाकर पांडवों का शिक्षक बनते हैं, गुरु बनते हैं पांडवों का। पांडवों को कौरवों का गुरु बनकर उनको शिक्षा देने के उपरांत जब वो गुरु दक्षिणा देने आते हैं, देन फिर द्रोणाचार्य कहते हैं उनसे मुझे गुरु दक्षिणा अगर कुछ देना है तो देन द्रुपद राजा को हरा कर मेरे सामने लेकर आओ। देन पहले दुर्योधन इत्यादि पार्टी जाते हैं कौरव, वो सभी लोग द्रुपद राजा के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं पर खुद ही हार जाते हैं। फिर उसके बाद पांडव जाते हैं। पांडव लोग जाकर द्रुपद राजा को गिरफ्तार करके द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। एंड उस समय द्रोणाचार्य उल्टा द्रुपद राजा को सिखाते समझाते, देखो इस प्रकार से जो आपने मेरे साथ किया है बहुत गलत है। इस प्रकार से समझाने पे द्रुपद राजा और बुरा मान जाते हैं। देन उसी समय द्रुपद राजा ने शपथ लिया कि मैं एक ऐसा पुत्र को पैदा करूंगा जो कि आगे जाकर द्रोणाचार्य को मारेगा। द्रोणाचार्य को मारेगा। एंड उसी उद्देश्य को लेकर ही वो यज्ञ करते हैं। उसी यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों प्रकट होते हैं। एंड फिर वही धृष्टद्युम्न का प्राकट ही इसी उद्देश्य से हुआ था, द्रोणाचार्य को मारने। एंड वैसा धृष्टद्युम्न को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं द्रुपद राजा? पढ़ने के लिए तो वापस द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं। आप ये सारा कुछ पढ़ाई वढ़ाई करो कि इनके पास द्रोणाचार्य के पास जाओ। एंड द्रोणाचार्य को भी पता था ये धृष्टद्युम्न का जन्म ही उनको मारने के लिए हुआ है करके, बट फिर भी द्रोणाचार्य इतने उदार थे कि धृष्टद्युम्न को स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में
और उनको सारे पाठ वाट सिखाए भी थे। एंड आज वही जो पाठ उन्होंने सीखा द्रोणाचार्य की स्कूल में, फिर वही सारा पाठ जो है वो द्रोणाचार्य के अगेंस्ट वो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो यही बात याद दिलाते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य के अंदर वो द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहे दुर्योधन। देखिए, तुम्हारे ही तो शिष्य तुम्हें मारने के लिए तो जन्मे थे, एंड ये तो द्रुपद राजा का पुत्र है जो कि आपका शत्रु है। तो इस प्रकार से आप इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, बल्कि आपको लड़ना चाहिए, गुस्से में लड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको इंस्टिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस प्रकार से होता है ना। देन फिर आगे जाकर द्रोणाचार्य को काफी अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा सा हवा भरते हैं उनमें। देन फिर उसके बाद देखते हैं कि हो सकता है भीष्म देव बुरा मान जाए, तो इसलिए भीष्म देव को भी थोड़ा हवा भरना है। तो भीष्म देव को भी उद्देश्य करते हुए कुछ बातें कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में हवा भरने के बाद, बट भीष्म देव और द्रोणाचार्य तो साधारण तो नहीं है हवा भरवाने के लिए, बल्कि वो तो भक्त है भगवान के। तो इसलिए भीष्म देव ने कुछ ज्यादा परवाह नहीं किया, दुर्योधन की बातों को परवाह ना करते हुए भीष्म देव वो अपना कुछ बातें कहे बिना ही, दुर्योधन की बातों को रिप्लाई किए बिना ही भीष्म देव जो है वो अपना शंख बजा देते हैं। अपना शंख बजा दिया, और भीष्म देव की शंख की आवाज सुनकर सारे कौरवों ने भी अपने अपने शंख बजा दिया। फिर भीष्म देव और कौरवों की शंख की आवाज सुनकर सारे पांडवों के पक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इत्यादि लोग भी सभी अपने अपने शंख को बजाने लग गए थे। सभी अपने अपने शंख को बजाने लगे। शंख बजाने का मतलब है कि ग्रीन सिग्नल मिल गया, अभी युद्ध आरंभ हो गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अभी हर मतलब किसी को भी वापस अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अपना अस्त्रों को प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। अपना अस्त्रों को प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं, उस प्रकार की सिग्नल है ये शंख बजाना। तो इसका मतलब सभी लोग एक दूसरे को वो सिग्नल दे चुके थे, एंड कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना अस्त्रों का प्रयोग कर सकता है। आप सोचो कि ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भगवान ने भगवद गीता की ज्ञान देना शुरू किए थे। भगवान भगवद गीता ज्ञान देना शुरू किए थे। आप सोचना कितना खतरनाक समय पर भगवान ने दिया भगवद गीता। एंड यहाँ पर शंख बजाने के उपरांत अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मुझे देखने की मन हो रही है कि किन से मैं लड़ने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ कौन है विपक्ष में कि जिनके साथ मुझे लड़ना है। तो वो देखना चाहता हूँ करके अर्जुन ने जब कहा, देन फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देना। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनते हुए रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए थे, खड़ा कर दिया। एंड यहाँ पर अब देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी आप एक साधारण व्यक्ति की तरह अपनी भक्त की चालाक बन गए थे, अपने भक्त की ड्राइवर बन गए। और जो भी कमांड उन्हें मिल रहा था वो सुन रहे थे। भक्त ने कहा आप मेरी रथ को ले जाकर बीच में खड़ा कर दो, फिर कृष्ण ले जाकर बीच में खड़ा कर दिया। वहां पर अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया भगवान ने कि अरे तुम क्या समझकर बैठे हो, मैं तो भगवान हूँ यहाँ पर। भगवान को आदेश देने लगे तुम तो, इतना बड़ा बन गया। तो इस प्रकार की एटीट्यूड नहीं था भगवान की, इस प्रकार की एटीट्यूड नहीं था भगवान की, बल्कि बल्कि वो अपना अहंकार सबको छोड़कर अपने भक्तों की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार थे। यही भगवान की भक्त वात्सल्यता है, यही भगवान की भक्त वात्सल्यता है। जब तक यही भगवान की भक्त वात्सल्यता है, भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं।
देखिए मतलब कोई भी कंपनी में मालिक कभी भी वो ड्राइवर बनकर अपने एम्प्लॉयज को गाड़ी में नहीं चलाता, बिकॉज ड्राइवर की पोजीशन में बैठना ही बहुत निम्न पोजीशन है। बट वैसा भगवान ने सोचा नहीं कि छोटा पोजीशन है बड़ा पोजीशन है। भक्तों की सेवा करने के लिए जो भी करना हो वो करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। And यहाँ पर अर्जुन की चालाक बन गए थे भगवान। एंड अर्जुन की जब चला ड्राइवर बने थे भगवान, कई बार तो अर्जुन को जब युद्ध के समय पर, जब युद्ध युद्ध के समय पर अर्जुन को कहना होगा ना कि आप राइट चलो आप लेफ्ट चलो करके। और फिर युद्ध के समय पर इतना आवाज होता है कि फिर अर्जुन की आवाज कृष्ण को कैसे सुनाई देगा। तो फिर उस समय कम्युनिकेशन कैसे होता था, कि अर्जुन जो है लिटरली, कृष्ण जब चलाते थे, अर्जुन जो है लिटरली अपने पैरों से भगवान श्री कृष्ण को जब दाहिने मारते थे तब वो कृष्ण समझते थे, अच्छा मुझे दाहिने चलना है। जब राइट मारा तो फिर राइट चलना है, लेफ्ट मारा तो लेफ्ट चलना है। तो कृष्ण यहाँ तक भी तैयार हो गए थे कि अपने भक्तों की लात खाने के लिए तैयार हो गए, लात खाने के लिए तैयार हो गए थे। कोई बात नहीं, अगर मुझे भक्तों की सेवा करने के लिए अगर मुझे उनकी लात खाना भी हो तो लात खाने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। बिकॉज जिस प्रकार की आनंद भक्तों को भगवान की सेवा करने से मिलता है, उसी प्रकार की आनंद भगवान को भक्तों की सेवा करने से मिलता है। इसलिए भगवान कभी भी अपने भक्तों का सेवा करने का मौका को कभी छोड़ते नहीं है। भगवान चाहते हैं उनको उस प्रकार के मौका मिले और मैं भक्तों की सेवा करूं। और यहाँ पर भी इतना निम्न श्रेणी का सेवा भगवान ने स्वीकार किया। एंड उसी प्रकार से जब राजसूय यज्ञ, जब युधिष्ठिर महाराज की महल में जब राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा था, उस समय सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की सेवाएं दिया जा रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार की सेवा कृष्ण ने लिया। कृष्ण ने जानबूझकर वो वाली सेवा लिया जिसमें सभी जितने भी लोग उस पंडाल में आ रहे हैं राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए, सभी लोगों के पैर धोने की सेवा भगवान ने ली। सभी लोगों की पैर धोने की सेवा भगवान ने लिया। मतलब आप सोचना कि भगवान कौन है और भगवान क्या साधारण लोगों के पैर धो रहे हैं। ये भगवान की अहंकार की कमी है। मतलब अहंकार नहीं होने का प्रतीक है ये। इस कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। किसी भी प्रकार की झूठा अहंकार भगवान में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर भगवान भी हम जैसा इस प्रकार की काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार से प्रभावित हो जाते हैं, तो हम में और भगवान में क्या अंतर है। भगवान भी प्रभावित हो जाते हैं। बट यहाँ पर भगवान क्लियरली क्लियरली इस बात को दर्शा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान इस प्रकार की झूठे अहंकार से प्रभावित नहीं है, बल्कि अपने भक्तों को सेवा करना चाह रहे हैं। इसलिए भगवत गीता को कौन व्यक्ति सही से समझ पाएगा, इसके विषय में एक छोटा सा कहानी आता है। तो वो कहकर आज का हम सेशन समाप्त करेंगे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रंगनाथ मंदिर गए हुए थे। फिर वहां पर रंगनाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन वगैरह करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु वापस लौट रहे थे। वापस लौटते लौटते एक ब्राह्मण को देखा, एंड वो भगवदगीता के अध्ययन कर रहे थे और रो भी रहे थे। तो फिर उन्हें देखकर फिर चैतन्य महाप्रभु उनके नजदीक जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, देखिए आप इस प्रकार से क्या कर रहे हो। देन फिर वो कहते हैं कि देखिए मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है प्रतिदिन भगवदगीता का अध्ययन करने का। हालांकि मुझे पढ़ना पढ़ना नहीं आता है, बट फिर भी गुरु ने आज्ञा दिया तो गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए मैं ये भगवदगीता अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। देन फिर ये सभी लोग तुम्हें देखकर हंस क्यों रहे। देन फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है इसलिए मैं उल्टा सीधा पढ़ रहा हूँ। मेरे उल्टा सीधा उच्चारण को देखकर ये सभी पंडित लोग हैं, ये सभी लोग हंस रहे हैं।
बट आप क्यों रो रहे हैं फिर? तो फिर उसने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, मैं जब भी भगवत गीता को हाथ में लेता हूँ, हाथ में लेते ही मुझे वो दृश्य दिखाई पड़ता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी एक साधारण ड्राइवर बनकर अपने भक्त को पीछे बिठाकर ले चलते हुए वो दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है। एंड भगवान की अपने भक्तों के प्रति प्रेम और वात्सल्यता को देखकर मेरी आंखों में आंसुएं भर जाती है, तो इसलिए मैं फिर रो पड़ता हूँ। फिर ये दृश्य मुझे तुरंत दिखाई पड़ता है तो फिर मुझे रोना आ जाता है। देन फिर तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को उठाया, एंड फिर ब्राह्मण को आलिंगन करके उस ब्राह्मण से कहा, ये सारे पंडित लोग सोच रहे हैं उनको भगवद गीता समझ आया है करके, हालांकि भगवद गीता उनको समझ नहीं आया है, बल्कि आपको समझ आया है भगवद गीता असलियत में। बिकॉज भगवत गीता की पन्नों में जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाना ही तो भगवत गीता का फल है। हम्म, इसको बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर बनकर उसकी अध्ययन, उच्चारण, संधि विच्छेद इत्यादि करके भी क्या फायदा, अल्टीमेटली अगर भगवत गीता को जी नहीं पा रहे हैं, अगर भगवत गीता का अपना जीवन में नहीं उतार पा रहे, इतना सारा संधि विच्छेद, संस्कृत की श्लोक, संस्कृत की उच्चारण, ये वो सारा कुछ करके भी क्या फायदा होने वाली है? क्या भगवान केवल संधि विच्छेद के लिए और संस्कृत ग्रामर सिखाने के लिए भगवत गीता सुनाए थे? भगवान ने गीता सुनाया अपना जीवन के लिए एक मार्ग दिखलाने के लिए, ना कि संस्कृत सिखाने। इसलिए भगवद गीता को समझने के लिए कोई संस्कृत स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता को समझने के लिए इस ब्राह्मण की तरह एक सरल हृदय की आवश्यकता है। जिनके पास सरल हृदय है वो भगवद गीता को निश्चित समझ पाएगा। उनको स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा पंडित बनने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर पंडित बनने नहीं आए हैं, हम तो भक्त बनने आए हैं। एंड वो भक्त हम निश्चित रूप से बन सकते हैं अगर इस प्रकार के ब्राह्मण की तरह सरल हृदय के साथ भगवद गीता का अध्ययन करे या सुने तो। तो इस प्रकार से भगवद गीता को समझा जा सकता है। इसलिए वही व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकते हैं जिनके पास इस प्रकार की सरल हृदय है, एंड गुरुजनों के प्रति समर्पण है, श्रद्धा है, उन्हीं को ही समझ आएगा। बाकी तो फिर कब केवल भगवद गीता को ऊपर ऊपर से देखेंगे, और उनको कुछ समझ नहीं आने वाला, उनके जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आने वाली है। ठीक है, आज की सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल को हम पहला और दूसरा अध्याय हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी, फॉर टुडे सेशन, सो आपके क्वेरीज जो है वो हम लोग लेंगे, बट बिफोर वी टेक योर क्वेरीज, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में जाएंगे। तो जितने लोग आज लेट से ज्वाइन किए थे उनके लिए एक बार फिर से मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि ये एक सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स है। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको डेली के क्विजेज और मेगा क्विज इन दोनों में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 7 डेली क्विजेज में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप जब डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे हम आपके अटेंडेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। दैट इज द फर्स्ट मैंडेटरी क्राइटेरिया। सेकेंड इज कि आपने अगर 7 डेली क्विजेस पार्टिसिपेट किया है तो आपको फिर मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एंड थर्ड इज कि जब भी आप डेली क्विजेस फिल कर रहे हैं गूगल फॉर्म में, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली सारे पॉइंटर्स को फिल कर रहे हैं, इनकरेक्टली नहीं फिल करें। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। आप अपना ईमेल आईडी जो है आपकी वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर हमें हेल्प करेगी लास्ट में इवैल्यूएशन के टाइम में आप सभी लोगों को फिगर आउट करने में। तो ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका नाम और आपका लोकेशन, ये सारी चीजें प्रॉपरली मेक श्योर करें। ऐसा ना हो कि आज आपने कोई दूसरा फोन नंबर डाला, कल कोई दूसरा ईमेल डाला, ऐसा ना करें। जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप यूज कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में, सेम आप यूज करें। हमने बहुत बार देखा है कि जब हम बहुत सारे लोग test@gmail.com, 1234
hotmail.com, इस तरीके से रॉन्ग ईमेल आईडीज डाल के टेस्ट क्विजेस अटेंड करते हैं. सो इफ दैट विल बी द केस, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द सर्टिफिकेट. फोन नंबर्स में भी हमने देखा है काफी बार लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें और अपना नाम कंसिस्टेंट रखें. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपका नाम करण कुमार है तो करण कुमार कंप्लीट नेम लिखें, ऐसा ना लिखें कभी करण लिख दिया, कभी के कुमार लिख दिया, कभी करण के लिख दिया. राइट. सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं जब हम क्विजेस को फिल करें. हमारी टीम आप सभी लोगों के साथ क्विज लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में एज वेल एज यहाँ पे चैट पे शेयर कर दी. और आप सभी लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिलेगा. आफ्टर 48 आवर्स क्विज लिंक्स क्लोज हो जाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इमीडिएटली इन क्विजेस को फिल करें. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि दो तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे. पहला है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसमें कि आपको एटलीस्ट 7 डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है और मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करना है. अगर आपने सारे डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट किया एंड मेगा क्विज में भी पार्टिसिपेट किया एंड मेगा क्विज में इफ यू स्कोर्ड 60% एंड अबव, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम स्कूल. ठीक है. सो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आप इन चीजों का ध्यान रखें. नाउ हम लोग लाइव Q&A सेशन की ओर बढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जिसका कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग ध्यान दें. फर्स्ट इज प्लीज आप सभी लोगों को क्या करना है, जिनके भी प्रश्न है आपको अपने हैंड रेज करना है. कैसे कर सकते हैं? रिएक्शन का बटन है जूम पे, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो रेज हैंड का ऑप्शन आएगा. उसको आप जब प्रेस करेंगे तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स को रेज कर सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. कुछ पॉइंटर्स जो कि हमें ध्यान रखने हैं जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज अपने कैमरास को ऑन रखें जब आप अपना सवाल पूछ रहे हैं. अपने क्वेश्चन को शॉर्ट रखें और आज के सेशन से ही रिलेटेड रखें. आई कैन अंडरस्टैंड आप सभी लोगों के मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप पूछना चाहेंगे, बट ट्रस्ट मी, अपकमिंग 9 सेशंस जब आप रहेंगे सेशंस में तो आपके काफी सारे सॉल्यूशंस आपको थ्रू आउट द सेशंस मिलने वाले हैं. तो ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के सेशन से जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो आप पूछें. डोंट आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस. ऐसा नहीं कि 2 3 क्वेश्चंस पूछने लगे. प्लीज गिव अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स सो दैट दे कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन. ऑल्सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप एक प्रॉपर नेटवर्क एरिया में हैं, एक नॉइजलेस एरिया में हैं, जहां पे की प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन आपका वर्क कर रहा है. रेज योर हैंड ऑप्शन आप प्लीज क्लिक करके अपने हैंड रेज कर सकते हैं. और एक रिक्वेस्ट है स्पेसिफिकली जो ओल्ड डिवोटीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस भगवत गीता सेशंस में अटेंड किया है, राइट, उनसे एक हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने हैंड रेज ना करें, सो दैट जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम भगवत गीता सेशन को ले रहे हैं इस बार, उनको हम मौका दे सके कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सके. राइट. सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखें. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विद अनिरुद्ध त्यागी प्रभु. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें. हरे कृष्णा प्रभु जी. मेरी आवाज आ रही है? यस. प्रश्न मेरा ये है कि श्लोक पहला जो ये कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को ही महाभारत का मैदान क्यों चुना गया? और दूसरा और इसी से संबंधित सवाल ये है कि धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है? जी हाँ, सवाल और भी है लेकिन आपने कहा है कि मल्टीपल नहीं पूछना, तो इसका थैंक यू अनिरुद्ध प्रभु. सो धर्म क्षेत्र का मतलब है धर्म भूमि है. धर्म भूमि है. और कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया है, इसका अनेक कारण है. एक तो इतने करोड़ों लोग एकत्रित होने के लिए कुरुक्षेत्र में ही उस प्रकार की विशाल भूमि है. एंड दूसरा, जब इतने सारे करोड़ों लोग एकत्रित होंगे वहां पर अनेक प्रकार की वाटर रिसोर्सेस की जरूरत पड़ता है. एंड कुरुक्षेत्र के आसपास में कई प्रकार की वाटर रिजर्वॉयर्स इस प्रकार की है जिससे वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरा हो सकता है. ये वैसा तो सेकेंडरी रीजंस है, बट प्राइमरी रीजन ये है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसा धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि है जिसके विषय में शास्त्र में कहा जाता है जिसकी हवा लगने मात्र से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है.
एंड फिर जब इतने करोड़ों लोग जब वहां पर मरेंगे, उतने सभी लोगों को श्राद्ध इत्यादि करना मुश्किल पड़ता है ना। श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाएंगे। तो फिर वैसा लोगों के उद्धार पर कैसे हो पाएगी? फिर वहां पर कहा जाता है कि केवल कुरुक्षेत्र की हवा लगने मात्र से ही उनकी श्राद्ध इत्यादि चीजें लगने के प्रतिफल उन्हें मिल जाता है। उनको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो उस प्रकार की अनेक प्रकार की महत्व है कुरुक्षेत्र धाम की, जिसके कारण कुरुक्षेत्र, फिर साथ ही साथ ये कुरुक्षेत्र ये कुरु वंश से भी रिलेटेड है, बिकॉज कुरु राजा ने वहां पर कुछ विशेष यज्ञ संपन्न किया है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र का भी कनेक्शन कुरु राजा से भी है, जो कि पूरा इस कुरु वंश का मूल थे। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं क्यों कुरुक्षेत्र धाम को चुना गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनिल त्यागी प्रभु। नेक्स्ट निशा ज्योति निशा माता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जगह पे ज्योति निशी माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों को पता था कि कौरव जो है वो अधर्मी है और पांडु जो है वो धर्मयुक्त है, तो उन्होंने उनकी तरफ से लड़ना कैसे स्वीकार कर लिया? और वो तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा। वो भी तो कृष्णा की तरह चूज कर सकते थे कि मैं ना इधर से लड़ूंगा ना उधर से। दे ऑल्सो कैन चूज दैट थिंग कि मैं कहीं से भी नहीं, या फिर बर्बरीक जी की तरह चूज कर सकते थे कोई साइड। बट व्हाई ही चूज, दे बोथ ऑफ देम, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। थैंक यू। सो इसको हम दो प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दूसरा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसिडर करें, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से करें, देन ये द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ने कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए चुनकर उन्होंने गलती किया है। उन्होंने गलती किया है, ये उनकी तरफ से गलत है। बिकॉज जब शास्त्रों में जब सिद्धांतों की बात आता है, देन जब दो सिद्धांत कॉन्ट्रडिक्ट करती है, देन हमें हायर प्रिंसिपल को छोड़ना होता है, फिर लोअर प्रिंसिपल को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर लोअर प्रिंसिपल को छोड़कर हायर प्रिंसिपल को छोड़ दिया। लोअर प्रिंसिपल क्या है? जिनकी नमक काया है उनके प्रति लॉयल रहना। एंड हायर प्रिंसिपल क्या है? धर्म के पक्ष में जाकर लड़ना। जस्ट बिकॉज आपने जिनकी नमक खाया है वो गलत व्यक्ति होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पक्ष में क्यों लड़ते हो? आपने ऑब्लिगेशन फील कर रहे मैं उनकी नमक खाया तो इसलिए मुझे उनकी पक्ष में जाकर लड़ना चाहिए करके। तो रैदर ही कुड हैव कंसिडर्ड द हायर प्रिंसिपल कि मुझे धर्म के पक्ष में जाकर लड़ना चाहिए था। तो धर्म की दृष्टिकोण में या धार्मिकता के दृष्टिकोण में तो गलत किया है, जिसके कारण उनको आगे जाकर युद्ध में मरना भी पड़ा आगे जाकर ना युद्ध में। एंड फिर दूसरा, जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखा जाए, भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों ही भगवान के विशुद्ध भक्त है। भगवान के विशुद्ध भक्त है, उनसे गलती नहीं हो सकता। अगर वो लोग कौरवों के पक्ष से लड़ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ विशेष कारण है जिसके कारण वो कौरवों के पक्ष में जाकर लड़ रहे हैं। ये अभी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बता रहे हैं। भगवान को अनेक भक्त विभिन्न प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को कोई अपना पुत्र मानकर उनको पुत्र के रूप में सेवा करके भगवान का आनंद प्रदान करते हैं। कोई भगवान को अपना प्रेमी बनाकर प्रेमी के रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। कोई भगवान को अपना सखा मानकर सखा के रूप में भगवान का आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से इनको 5 रस कहा जाता है।
इन 5 रसों के अलावा 7 और रस है, 7 और रस है जिन रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान भक्तों का होता है। एंड उसमें से एक प्रकार के रस है वीर्य रस। वीर्य रस जिसमें भगवान के साथ लड़कर भगवान को आनंद प्रदान किया जाता है। भगवान के साथ लड़कर, बिकॉज लड़ने में भी एक प्रकार के आनंद है। वो लड़ने वालों को ही पता होता है। लड़ने वालों को ही पता होता है। अगर लड़ने में आनंद ही नहीं होता, ये सारे ये WWF एंड फिर ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड फिर ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग ये सारा कुछ होंगे नहीं। बिकॉज उसमें भी तो आनंद है, तभी तो वो सारा कुछ है। तो उस प्रकार से भगवान को लड़ाई में आनंद प्रदान करने हेतु अगर भगवान के पक्ष में ही अगर भीष्मदेव रहेंगे तो क्या भगवान को कभी भी उस प्रकार के आनंद दे नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान के विपक्ष में रहना ही होगा। विपक्ष में रहकर चाहे मैं सारा दुनिया के आंकों में मैं गलत ही बन जाऊं, बट फिर भी मेरा मूल उद्देश्य भगवान को आनंद प्रदान करना। अगर भगवान को आनंद प्रदान की कीमत में मुझे दुनिया के दृष्टिकोण में बुरा बनना भी पड़ा तो मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूँ। इसलिए भीष्मदेव दुनिया की दृष्टि में शाश्वत समय के लिए बुरा बनकर भी भगवान किस प्रकार के वीर रस के आस्वादन कराने के लिए भीष्मदेव जो है बुरा ही बन गया, बुरा बन गया। इस प्रकार से देखा जाए तो समझ आएगी कि भीष्मदेव बहुत ही उन्नत भक्त है, जिसने अपना मान को किसी भी प्रकार से सोचा तक भी नहीं है। इसलिए इसमें भीष्मदेव की गलती नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच ज्योति माता जी। नेक्स्ट आंचल वालिया प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली मैं कुरुक्षेत्र के पास से ही हूँ, कुरुक्षेत्र के आसपास से ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं है कुरुक्षेत्र मेरे घर से। और मैं रहता दिल्ली में हूँ, मेरी एजुकेशन सारी वहीं से हुई है। तो अभी आपने जो बताया ना कि कुरुक्षेत्र की जो हवा है वो बड़ी पावन है, ये वो, उसको मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ कि वहां पे जिसकी भी डेथ होती है ना, जैसे मेरी दादी जी की डेथ हुई, तो वहां पे जिसकी भी डेथ होती है उसकी जो अस्थियां हैं वहां की यमुना जी में ही प्रवाहित होती हैं, वो कभी गंगा जी में कभी नहीं जाती। जो भी लोकल एरिया में डेथ होता है, जो भी लोकल नदी नजदीक लगती है, वो वहीं पे प्रवाहित होती हैं। उस एरिया की अस्थियां वो कभी नहीं जाती जो कुरुक्षेत्र के आसपास होता है। तो मतलब वहाँ का, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्रह्म सरोवर या वैसे कहीं बार जाता था, तो इसलिए मुझे जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक वहाँ पे जो मतलब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि वही र्यूमर्स हैं जो भी है, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि रात में गीता नहीं पढ़नी चाहिए। और मैं पहली बार जब मैं इस्कॉन में रुका तो मैंने वहां देखा कि वहां पे शाम को भी 8 बजे गीता का पाठ होता है, 40 मिनट के लिए, सुबह भी होता है। तो हमारे अंदर बड़ा फियर फैक्टर था कि ये रात में जो गीता पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों है, जैसा अभी भी सुन रहे हैं। तो ये क्या सही है कि गीता का पढ़ने का कोई समय होता है या कभी भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र की बेल्ट में तो, जहाँ से हम बोर्न एंड ब्रॉट अप है, वहां पे ये माना जाता है कि रात में गीता नहीं पढ़नी चाहिए, दोपहर में ही पढ़नी चाहिए। थैंक यू आंचल प्रभु। गीता पढ़ना मतलब भगवान के स्मरण करना। गीता पढ़ना मतलब भगवान के स्मरण करना ही होता है। क्योंकि गीता में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गीता ही भगवान है, भगवान ही गीता है। क्योंकि भगवान के शब्दों में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान ने ही गीता में कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरी कीर्तन तो आप दिन रात 24 घंटा करो। सततम, हमेशा ही मेरे कीर्तन करो। ये भगवद गीता पढ़ना भी भगवान का कीर्तन ही है। तो इसलिए भगवत गीता को आप रात को दिन में कभी भी पढ़ सकते हो। उसका कोई इस प्रकार की कोई नीति नियम इस प्रकार से नहीं है। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण नियम तो यही है, भगवत गीता को समझकर, भक्तों की मुख से भगवद गीता सुनकर समझकर उसे अपने जीवन में उतारना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नियम है। बाकी सारा नीति नियम इत्यादि वो बहुत मायना नहीं रखता। एंड खास करके ये भगवद गीता चाहे रात हो दिन हो, जैसा कि अभी हम रात को ही तो मिल रहे हैं, रात को ही पाठ कर रहे हैं, तो ये भी तो रात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच आंचल प्रभु। और अगर ये भगवत गीता के सेशन हमने मॉर्निंग में रखा होता वीकडेज पे, तो शायद ही कोई आज अटेंड कर रहा होता। So thank you for asking and sharing that point with us. Next, we have a student, little student श्रेया माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। यस, प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो कृष्ण भगवान को जो बांसुरी दी गई है वो किसने दी है उनको? कृष्ण भगवान को बांसुरी, हम्म, वैसा ये बांसुरी है वंशी भगवान श्री कृष्ण की नित्य साथी है। वंशी वंशी कहा जाता है। भगवान को नाम भी वंशीधर पड़ता है। भगवान की ये नित्य शाश्वत अंग है ये बांसुरी। वैसा लीला के दृष्टिकोण में जैसा नारद मुनि को भी वीणा किसी ने दिया है, उसी प्रकार से ही लीला के दृष्टिकोण में कोई ना कोई भगवान श्री कृष्ण को दिए होंगे। बट जब अगर शाश्वत नीति के अनुसार देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण के पास नित्य हमेशा ही ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के पास रहता है ना। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच श्रेया माता जी। सौरभ प्रभु आप प्लीज आपको अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। मेरा एक ये क्वेश्चन है, एक्चुअली अभी आपने जो थोड़ा शुरू में बताया कि जब कृष्ण भगवान एज ए ड्राइवर थे तो अर्जुन जी ने पैर से लेफ्ट और राइट मार करके उनको गाइड किया कि किधर आपको चलना है। आई वाज जस्ट थिंकिंग इट सीम्स वेरी ऑड फॉर मी टू थिंक अबाउट दिस एक्चुअली। या क्या कहीं से आपने कोई रेफरेंस ऐसा लिया हुआ है या गीता में ऐसा कहीं पे मेंशन है? गीता में मेंशन नहीं है। ये हमने आचार्यों से सुना हुआ है जो कि महाभारत इत्यादियों से वो बोल समझाते हैं। गीता में तो मेंशन नहीं इस प्रकार से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सौरभ प्रभु। प्रिया कौल माता जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी जी, जी आपकी आवाज आ रही है। जी प्रणाम गुरुजी। मैं ये बोल रही थी कि मैं एक्चुअली कश्मीरी फैमिली से हूँ, तो हमारे जो कल्चर है उसमें नॉनवेज खाना बहुत ही, मतलब हमारी एक महाकाली की पूजा होती है, उसमें हमें नॉनवेज तो खाना ही है। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं इस्कॉन ज्वाइन करूं, सिर्फ ये ही। हालांकि मैं उनके बिल्कुल विचारों पे चलती हूँ। मेरे एक्चुअली मैंने गोपाल जी को घर में लाया है, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ, अपने बच्चे के रूप में लाया है। मैं बहुत दूर रहती हूँ अपने बच्चों से, मेरी जॉब श्रीनगर में है। तो मैं यही कहना चाहती थी कि मैं उनको रखती हूँ, लेकिन जब मैं नॉनवेज खाती हूँ और मेरी फैमिली में जब बनता है, हमें प्रसाद चढ़ाना होता है। हमारे जो शिव जी हैं वो हमारे पूज्य देवता हैं, उनकी शिवरात्रि होती है, मुझे बनाना। उस टाइम मुझे एक झिझक सी होती है कि जैसे कि बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए हमें, प्राणी का जो जो उनकी आत्मा भी है वो भी की इफेक्टेड होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं उसको अपनाती हूँ तो मेरा अपना जो मेरा एक फेस्टिवल है, जो हमारा मेन फेस्टिवल है, जिसमें हमें देना ही पड़ता है, मतलब अपने हम ग्रह देवता को भी देते हैं, मुझे महाकाली को भी देना है, मुझे शिव जी को भी देना है, उसके उनके ये होते हैं दूबूत्स वगैरह होते हैं, उनको देना ही पड़ता है हमें कुछ ना कुछ। तो मैं क्या करूं प्लीज? गुड। इसमें देखिए, जिस प्रकार से हम सभी भगवान के संतान हैं, उसी प्रकार से ये जानवर भी तो भगवान का ही संतान है। जस्ट बिकॉज वो कमजोर होने के कारण उन्हें काट कर खाना ये उचित नहीं होता। उचित नहीं होता है। केवल हाँ, इस मांसाहार को डिस्करेज करने के लिए ही कई बार कुछ नियम इत्यादि रखा जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से जब आपको मांस खाना ही है, देन फिर आप इस प्रकार से काली जी को अर्पण करके खाओ करके उस प्रकार की नीति, उस प्रकार के नियम इत्यादि रखा जाता है। ये एक्चुअली डिस्करेज करने के लिए रखा गया है इस प्रकार से नियम इत्यादि ना।
ताकि व्यक्ति धीमे धीमे इस प्रकार से करते करते उनके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए, जिससे फिर वो एक दिन फिर ये सारा कुछ करना ही बंद कर सकते कर सके। इस प्रकार से काली माता की सेवा करने पे हो सकता है धीमे धीमे वो उस व्यक्ति की मन बदल जाए, फिर वो व्यक्ति छोड़ भी सकते हैं, है ना। बिकॉज अगर कोई सच्ची मन के साथ अगर काली देवी के पास जाएं, वो निश्चित वो भगवान के पास भेजेगी। क्योंकि रिसेंटली हमने किसी भक्त से मिला, तो वो यही कह रहे थे, प्रभु जी हम तो काली माँ के उपासक है, बट मैं आज कृष्ण भक्ति अगर कर रहा हूँ, ये केवल और केवल काली माँ की कृपा से कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाइड किया है यहाँ तक लाने के लिए। यहाँ तक आने में उन्होंने ही मुझे गाइड किया हुआ है। तो इस प्रकार से उनकी साक्षात्कार था। इसलिए मैं मानता हूँ काली माँ जो है हमारी एक प्रकार से गुरु जैसी है ना। तो इसलिए दिस नॉन एंड देन व्हाट टू से अबाउट बाकी हम प्लान, देन फिर प्लान्स को हम काटते हैं तब तो फिर क्या है, तो इसके विषय में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे डेफिनेटली। तो उसमें हम ये नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं है, क्या हम वेजिटेरियन बनना चाह रहे हैं और कुछ बनना चाह रहे हैं, क्या है, तो इसके विषय में हम और डिस्कस करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रिया गौल माता जी। ऑलरेडी टाइम तो काफी हो गया है, बट और काफी सारे क्वेश्चन हमने लिए, बट लास्ट क्वेश्चन समीर सूरी प्रभु आपका लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, मेरा क्वेश्चन, आई मीन डोंट माइंड दिस, बट धृतराष्ट्र ने जो भी युद्ध हुआ, जो धर्म क्षेत्र हुआ, दे वर प्रोटेक्टिंग देयर, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे, राइट? आज की तारीख में हर एक एम्प्लॉय, एवरी इंडिविजुअल, हर एक कंट्री, एवरी कंपनी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है, राइट? तो what was wrong in it? I mean, धृतराष्ट्र अगर अपने दुर्योधन अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपना किंगडम प्रोटेक्ट कर रहे थे, what was wrong in it? Today, if I want to protect my child, my daughter, अपने बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करना चाहता, इसमें गलत क्या है? what was wrong? धृतराष्ट्र क्या इसमें, उन्होंने क्या गलत किया इसमें? टुडे हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट, अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट, यूरोप कहता है यूरोप फर्स्ट, they are protecting their interests. Right. Thank you very much, Sri Prabhu. Thank you very much for that frank question. There is no problem in protecting one's interest, but definitely there would be a problem when we try to protect our interest at the cost of others' interest. अगर किसी और की इंटरेस्ट की कीमत पे अगर आप अपने संरक्षण के नाम ले रहे हैं, देन फिर ये तो गलत होगा। यहाँ पर दुर्योधन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्रोटेक्टिंग हिज ओन इंटरेस्ट। जो उनको हिस्सा दिया गया था, उस हिस्सा को संरक्षण करने के लिए अगर वो प्रयास करे तो कोई समस्या नहीं है, बट वो पांडवों का भी हिस्सा चुराना चाह रहे थे, उनकी इंटरेस्ट के ऊपर हस्ताक्षेप कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर he is trying to protect his interest at the cost of others' interest. He is trying to live at the cost of others, which is wrong. ठीक है, आप अपनी जगह जी सकते हो। You cannot simply you have no right to affect others' interest. You definitely have the right to protect your own interest, but you do not have any right to interfere with others' interest, जो कि यहाँ पर दुर्योधन कर रहे हैं। वो युधिष्ठिर महाराज के और पांडवों की इंटरेस्ट के ऊपर हस्ताक्षेप करके उसको भी हड़पने का प्रयास कर रहा था। तभी तो कृष्ण ने इतना भी प्रयास किया कि ठीक है, आप इतना भी नहीं दे सकते हो, पूरा जो उनकी एक्चुअली बनता है उतना राज नहीं भी दे सकते, कम से कम 5 गांव तो दे दो उन्हें, बट फिर भी तैयार नहीं हुए। So that's the reason. Hare Krishna. Thank you very much, Sweet Prabhu, for that question. So, क्षमा चाहेंगे राहुल गुप्ता प्रभु, अशोक शर्मा प्रभु, दीपक कुमार प्रभु, रितेश गौरव प्रभु, राधिका माता जी, शैलीगर माता जी, आपका सवाल हमने आज थोड़ा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम नहीं ले पा रहे हैं, बट डेफिनेटली अपकमिंग सेशंस में विल मेक श्योर कि
आप लोगों के क्वेश्चंस को हम लोग डेफिनेटली लें, और जो क्विज फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस को फिल कर सकते हैं। जो क्विज फॉर्म अभी सर्कुलेट हुआ है तो वहां पे भी आप डाल सकते हैं, सो दैट हमारी टीम गो थ्रू करेगी आपके क्वेश्चंस को, एंड देन वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट, राइट। सो सॉरी, बट डेफिनेटली अपकमिंग सेशंस में वी विल ट्राई टू टेक योर क्वेरीज। Thank you for raising your hand. So how was today's session? Please type that in the chat box. We are coming to the end of today's session. कैसा लगा, क्या responses हैं आप सभी लोगों के? What were your learnings? Please share your feedbacks in the chat box. We have opened the chat box in the chat box section. So please type in. I can see Sujit Prabhu says बहुत अच्छा. Samir Prabhu says Hari Bol. Ajit Kumar Prabhu says Hari Bol. धर्म प्रभु कह रहे हैं it was amazing session. Thank you प्रभु जी. भारती माता जी says very nice, interesting. Sagar Prabhu says, Sagar Arora Prabhu says, new knowledge. So great. Thank you for sharing that. Excellent session. Anupama Shrivastava Mata ji कहती हैं. So thank you very much for sharing those wonderful words. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग His Grace वेदांत चंद्र प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने अपना समय निकाला और इतने अच्छे तरीके से हमें भगवद गीता का ज्ञान सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी लोग साथ में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। थैंक यू। एंड एक अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज होल्ड ऑन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि भगवत गीता जैसे अभी जो क्लासेस चल रही है पैरेलली आप भी जो भगवत गीता एज इट इज बुक है वो भी पढ़ना चाहेंगे? आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि आप जैसे जैसे प्रभु जी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कवर अप करेंगे नेक्स्ट 9 days में, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू हैव भगवत गीता बुक्स एट योर डिस्पोजल सो दैट यू कैन पैरेलली रीड? सो प्लीज रेज योर हैंड और टाइप दैट इन द चैट बॉक्स। ओह दैट्स ग्रेट। सो आप में से काफी सारे लोगों ने कहा है। अशोक शर्मा प्रभु, शाली माता जी, दीपक प्रभु, थैंक यू। राहुल गुप्ता प्रभु, सताक्षी माता जी, नेहा सिन्हा माता जी, तान्या माता जी, रतीश गौरव प्रभु, प्रियंका माता जी, थैंक यू एंड मेनी ऑफ यू हैव मेंशनड इन चैट बॉक्स एज वेल। नम्रता माता जी, थैंक यू। मोहित प्रभु, थैंक यू, ग्रेट। सो हियर इज द थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। आप क्या कर सकते हैं कि आप बुक्स को हमारे जितने भी लोग भगवद गीता बुक्स चाहते हैं, आप इन दो दिए गए नंबर पे जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज मैसेज देम। देयर आर 2 नंबर्स, विश्वदीप प्रभु का नंबर है और असीम गोविंद प्रभु का नंबर है। सो व्हाट यू कैन डू इज स्क्रीन का स्नैपशॉट लें, इस स्क्रीन का स्नैपशॉट लें और या फिर इन 2 नंबर्स को अपने नोटबुक पे नोट डाउन करें और इनको आपको क्या करना है, इमीडिएटली अभी विद इन नेक्स्ट 10 minutes what you have to do, just message that I want a copy of Bhagavad Gita at my place. So what will happen is हमारे जो डिवोटीज हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास में रहते हैं तो हमारी टीम ये ट्राई करेगी कि विद इन 24 आवर्स, मतलब कल सेशन से पहले, we will try to deliver Bhagavad Gita at your doorstep, right? So this is what we will try our best to do so that parallelly you can get the chance to read Bhagavad Gita and learn from His Grace Vedanta Chadran Prabhuji. So I hope you all must have taken this snapshot and just do a WhatsApp message on one number, any of the one number, एक किसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए। जो बुक की कॉस्टिंग है, these are just costing price। हिंदी के लिए 250 रुपीज है और इंग्लिश का जो वर्जन है दैट इज 300 रुपीज। दीज आर जस्ट बुक कॉस्टिंग और ये हार्ड बाउंड कॉपी रहेगी जो कि आपके होम तक डिलीवर की जाएगी। So प्लीज आप मेक श्योर करें कि जितना इमीडिएटली आप हमारे साथ इसको शेयर करेंगे, इमीडिएटली आवर टीम विल मेक श्योर कि हाँ ये तो सभी सूरी प्रभु यस आप दिखा रहे हैं कि ये यस एग्जैक्टली दैट इज द सेम भगवद गीता एज इट इज बुक, Bhagavad Gita as it is, Bhagavad Gita Yatharup. So thank you very much for showing that. So that is the copy which you will be getting. शाली गर्ग माता जी, आपने आई थिंक जो शेयर किया है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, भगवद गीता यथारूप, यस, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। तो अगर आपके पास वो है तो डेफिनेटली दैट इज गुड इनफ। बट जिनके पास नहीं है एंड दे वांट, सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट 5 minutes 10 minutes प्लीज बुक दिस।
दिस इज भगवत गीता एज इट इज। तो अशोक शर्मा प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ आपके पास शायद दूसरा वर्जन है। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि दिस इज एज इट इज, तो बहुत सारे वर्जन मार्केट में है, बट दिस इज भगवत गीता यथारूप। इट इज कमिंग थ्रू अ डिसिप्लिन सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये ज्ञान आ रहा है। सो डेफिनेटली यू कैन परचेज। सो ग्रेट, हमारी टीम ने चैट बॉक्स में भी शेयर किया है। So yeah, that was the announcement for today. I hope आप इसी तरीके से आप सभी लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 9 डेज के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, राइट। टुडे क्योंकि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन भी स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा चला गया, एंड देन टुडे वाज द फोर्थ सेशन, सो इट मे हैपन कि कुछ पॉइंटर्स आप नहीं समझ पाए हों अगर, या फिर रिलेट नहीं कर पाए होंगे, तो हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट नेक्स्ट 9 days प्लीज मेक श्योर करें कि ये 2 घंटा आप निकालें, एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस joined this program and now we are able to serve, ठीक है। तो इस नॉलेज ने, ये 9 days ने हमारे लाइफ में बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। that's why this is the humble request, प्लीज मेक श्योर करें कि नेक्स्ट 9 days आप सभी लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करें, राइट। So yeah, here we come to end of today's session. Again, I would request please make sure करें कि आप सभी लोग quizzes को fill करें। हम लोग कल evening again we will meet at 7:15 PM sharp and look forward to meet you all. So thank you very much for joining। एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी लोग मिलके बोलते हैं एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो इंटरेक्टिव ऑडियंस। आप सभी लोग प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहे थे चैट बॉक्स में, आप सभी लोगों ने कैमरास भी मोस्टली काफी लोगों ने ऑन रखा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट, एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो अगेन विद हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।